हेलो बच्चों, मैं हूं पीके मिश्रा सर। मिश्रा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब मजे कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे और मस्ती के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। एग्जाम आने वाले हैं तो मस्ती के साथ पढ़ाई करिए और पीके मिश्रा सर के साथ पढ़ाई करिए। देखिए यहाँ पर ये वीडियो लेकर के आया हूं, समाकलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पर समाकलन का एक सुपर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, चलो शुरू करते हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें देखो अपर लिमिट पाई या लोअर लिमिट 0 है, ठीक। x sin x बटे 1 प्लस cos स्क्वायर x dx बराबर पाई स्क्वायर अपान 4। ये तुमको यहां पर सिद्ध करना है, ठीक। तो यहां पर क्या करेंगे, इसे i बराबर लेट करिए। देखिए समझने का प्रयास करेंगे सब बच्चे, बहुत ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। यहां से लिखते हैं लेट i बराबर पाई 0। अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट 0। x sin x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, इतना दिया ना। अब इसमें कौन सा प्रगुण का प्रयोग करेंगे? प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करेंगे। समझने का प्रयास करना। तो यहां से लिखेंगे, देखिए x बराबर पाई माइनस एक्स रखने पर, पाई माइनस एक्स रखने पर, और साथ में लिख सकते हैं प्रगुण से या प्रगुण नंबर 4 से। तो यहां पर लिखेंगे, देखिए प्रगुण नंबर 4 से, ठीक। अब देखो आगे समझने का प्रयास करेंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे, i बराबर अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट 0 है, ठीक। देखिए यहां पर जहां x है वहां पर तुम्हें क्या रखना है, पाई माइनस एक्स इंटू, आगे लिखा देखिए साइन x के स्थान पर पाई माइनस एक्स। समझने का प्रयास करना पूरा। यहां से लिखिए 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू dx, ठीक। इस तरीके से लिखेंगे। फिर यहां से लिखिए आगे i बराबर अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0। यहां पर देखिए पाई माइनस एक्स। अब देखो ये साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और साइन कोसेक प्लस होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, देखिए साइन x, ऐसे नीचे लिखेंगे 1 प्लस, अब cos 180 माइनस थीटा, माइनस cos, बट cos पर स्क्वायर है तो इसलिए यहां पर लिखेंगे हम cos स्क्वायर x इंटू dx। इससे बना लेते हैं समीकरण 2। हम आशा करते हैं कि यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। अब यहां से क्या करेंगे पता है, यहां से लिखेंगे हम समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ने पर 1 प्लस 2 से, ठीक। सब बच्चे समझदार हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे यहां तक। यहां से लिखेंगे, देखिए i प्लस i प्लस cos स्क्वायर x इंटू dx, ठीक। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा i प्लस i 2i हो गया, ठीक। यहां से ये समाकलन बाहर कर लीजिए और यहां पर देखिए हाथों बराबर है तो इसका एलसीएम रहेगा 1 प्लस cos स्क्वायर x, और ये लिखेंगे x sin x प्लस पाई sin x माइनस x sin x इंटू dx, ठीक। इतना कंप्लीट हो गया ना। समझने का प्रयास करना। अब यहां पर क्या होगा, ये माइनस sin x प्लस sin x कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन को, यहां से लिखेंगे, देखिए 2i बराबर, अब इसमें पाई कांस्टेंट है, इसको निकाल के बाहर करेंगे, बचेगा कितना, देखिए यहां पर sin x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x, ठीक। यहां तक कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक बात बताइए यहां पर बच्चों, यहां पर एक बात बताइए बच्चों, देखिए ऊपर sin x लिखा है और cos x बटे में लिखा है, तो cos x का अवकलन क्या होता है, sin होता है, तो sin कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे लेट
cos x बराबर t, और cos का अवकलन होता है माइनस साइन, तो यहां से लिखिए देखिए माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। ठीक, लेकिन हमारे पास केवल dx और sin x dx है, तो यहां पर माइनस पलट के उधर ले जाएंगे, कितना बचेगा देखिए sin x dx बराबर माइनस dt, कितना आएगा। ठीक, लेकिन साथ में एक काम और करते हैं, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। देखो जब x बराबर है पाई तो t बराबर कितना होगा, समझने का प्रयास करना। cos 180 का मान होता है -1, ठीक, लेकिन अगर x बराबर 0 है तो t का मान कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। ठीक, और cos 180 का मान -1 होता है। इस तरीके से बच्चों लिमिट चेंज कर सकते हैं। ठीक, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करना। यहाँ पर लिखा देखिए 2i बराबर पाई। अब अपर लिमिट कितनी है, -1, लोअर लिमिट को 1 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, अब ये आएगा यहाँ पर माइनस dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आंसर तो ऐसे आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखिए। अपर लिमिट मतलब उच्च सीमा। अब एक बात बताइए, अगर कोई संख्या माइनस की है तो बड़ी संख्या, वो संख्या बड़ी तो नहीं हो सकती है, इसलिए इसमें हम प्रगुण का प्रयोग कर देंगे। देखिए जब प्रगुण का प्रयोग करेंगे तो यहां देखिए 2i बराबर, ये प्रगुण नंबर 2 होता है, इसमें माइनस का चिन्ह प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक, पाई, और ये लिमिट बदल जाएगी यहाँ पर, ऐसे देखिए माइनस नीचे आ जाएगा। ठीक, dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, इसमें कहां से लेके आए, प्रगुण से। समझने का प्रयास करेंगे, कहां से लेके आए हम, प्रगुण से। ठीक, एक सब बच्चों ने प्रगुण पढ़ा होगा। यहाँ पर देखिए ये जैसे लिखा है कहीं पर a b fx dx बराबर, तो जैसे लिमिट आपस में चेंज करते हैं तो माइनस का साइन बाहर हो जाएगा, b a, और ये होगा देखिए fx into dx। ठीक, ये फार्मूला याद रखेंगे सब बच्चे। ठीक, कुछ बच्चे कहते हैं आंसर आता, लेकिन आंसर आने से मतलब नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा लगाएंगे। ठीक, अब यहां पर भी अगर चाहें हम, यहां पर भी चाहें तो प्रगुण 8 का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यहां पर देखिए, बताइए 2i बराबर पाई, ये किसका समा अवकलन दिया है। यहां पर अगर समाकलन भूल जाओ तो याद रखो 1/1 प्लस x स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स का होता है ना। तो यहां पर आ जाए देखिए tan इनवर्स t, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट -1। ठीक, प्यारे बच्चों इतना समझ गए होंगे। ये लिखा देखिए 2i बराबर पाई, सबसे पहले लिखिए यहाँ पर tan इनवर्स 1, ठीक, माइनस ये रहेगा tan इनवर्स -1। इतना सीखे होंगे ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला जानते हैं, देखिए कि tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x। ठीक, इस फार्मूले का इसमें प्रयोग कर देंगे तो ये आएगा यहाँ पर देखिए 2i बराबर पाई, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 और प्लस tan इनवर्स 1। ठीक, इतना समझ गए। आगे फिर यहां से लिखेंगे देखिए 2i बराबर ये पाई। ठीक, अब 1 tan में किसका मान होता है, पाई बाय 4, तो यहां से लिख देंगे देखिए पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4। ठीक, इतना क्लियर हो गया। ये आएगा देखिए 2i बराबर पाई इंटू 2 पाई बाय 4। ठीक, यहां से ये क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा i बराबर, हमारा आंसर क्या बचेगा, पाई इंटू पाई, तो पाई स्क्वायर अपान 4। अब यही स्थिति करना था। ठीक, हम आशा करते होंगे आप सब समझ गए होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बताएंगे, एक बार फिर हम समझाने का प्रयास करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी हल करने का प्रयास करेंगे। ये भी निश्चित समाकलन का है। ठीक, तो यहां पर भी देखिए इसे i बराबर लेट कर दो, इसे लेट करेंगे, यहां पर लिखेंगे लेट i बराबर पाई बाय 2 0। ठीक, और यहां पर है साइन पावर कितनी 4x, यहां पर लिख लीजिए प्लस cos dx। ठीक, अब इसमें भी कौन से प्रगुण का प्रयोग करेंगे, प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करेंगे। देखिए तो लिखेंगे x बराबर पाई बाय 2 माइनस x रखने पर, पाई बाय 2 माइनस x
रखने पर। हाँ, सब बच्चे बताएंगे कमेंट करके कौन सा प्रगुण है। प्रगुण नंबर 4 है, साइड में लिख देंगे यहां पर, देखिए प्रगुण नंबर 4 से, ठीक, प्रगुण नंबर 4 से किया गया। और यहां पर लिखेंगे, देखिए I बराबर π/2 0, ये लिखेंगे यहां पर, देखिए साइन पावर तो रखेंगे, बाकी π/2 -x अपान, यहां से लिखेंगे देखिए साइन, ये लिखा है π/2 -x प्लस cos π/2 -x इंटू dx, ठीक, यहां तक कंप्लीट हो गया होगा, ठीक। अब यहां पर देखिए आगे बढ़ते हैं, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, ठीक। अब यहां पर कौन से फार्मूले का प्रयोग करेंगे, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा तो कितना होता है cos, ठीक, पावर 4 रखेंगे, ऐसे नीचे रख लेंगे, प्लस sin पावर 4x इंटू dx, ठीक, ये बना लेते हैं समीकरण 2। और जो लेट किया था ये बराबर कौन सा है, समीकरण 1, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब यहां से लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 प्लस 2 से, 1 प्लस 2 से दोनों का आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ना। तो यहां से लिखेंगे, देखिए I बराबर यहां पर देखिए I प्लस I बराबर π/2 0, यहां से sin पावर 4x, ये sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x dx प्लस लिखेंगे π/2 0, और यहां पर आए देखिए इसमें cos पावर 4x अपान cos पावर 4x प्लस sin पावर 4x dx, ठीक। अब यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, जो हर में लिखा है वो तो बिल्कुल सेम लिखा, ठीक। तो यहां पर क्या करते हैं, देखिए लिखिए 2i बराबर, अब यहां पर हर तो बराबर है तो यहां पर एलसीएम लेगा तुमको, sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x, ठीक। और यहां देखिए समाकलन भी बाहर हो जाएगा, देखिए दोनों को लगा है, तो ये लिखेंगे यहां पर sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x इंटू dx, अब ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इधर से कितना है, I बराबर 2i बराबर अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, कितना बचा 1 इंटू dx, ठीक। तो ये लिखेंगे 2i बराबर x, 1 का इंटीग्रेट कितना करेंगे, x आएगा x के सापेक्ष, ठीक, π/2 0, फिर यहां से लिखिए, देखिए 2i बराबर π/2 -0, आगे इसमें लिख सकते हैं, देखिए यहां से ये आएगा I बराबर π/4, बस यही इसका आंसर आएगा। इस टाइप के एक नहीं 4-5 क्वेश्चन बने हुए हैं, जो लगाएंगे तो π/4 ही आंसर आएगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ये यहां पर बुक से चुन के क्वेश्चन लेके आए हैं जो 2026 की परीक्षा में आने वाले हैं। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर तुमको मिलेगा यूपी बोर्ड परीक्षा 2026। तो यहां पर देखो ये क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। अब इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये अनिश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से लिखते देखिए इंटीग्रेशन आप यहां से क्या करोगे, e की पावर x कॉमन करेंगे तो 1 - 1 अपान ex बचेगा, ठीक, dx। आगे लिखिए यहां से e की पावर x पलट के ऊपर जाएगा तो घात किस में चेंज होगी, माइनस में, 1 माइनस, और यहां पर 1 अपान e की पावर x लिखा तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर -x इंटू dx, ठीक। अब जितना नीचे हर में लिखा है उसे लेट कर दें, ठीक, 1 माइनस e की पावर -x बराबर t, ठीक। अब एक बात बताई थी कि समाकलन में कहीं पर भी लेट करते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अवकलन करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएट निकाल लेते हैं। देखिए डिफरेंशिएट 1 का हुआ 0 माइनस पलट के आ गया है प्लस e की पावर -x इंटू dx इक्वल टू dt।
अब हमारे पास क्या रखा, ए की पावर माइनस एक्स डीएक्स है ना, तो यहां पे लिखेंगे ए की पावर माइनस एक्स डीएक्स बराबर dt। आगे इसमें मान पुट अप कर देंगे, देखिए ये बचेगा यहां पर 1/t इंटू dt। अब ये फार्मूला तो हर एक बच्चा जानता होगा कि 1/t होता है log mod ऑफ t। तो यहां से लिखेंगे, देखिए यहां से लिखेंगे log mod ऑफ t प्लस c। तो ये आंसर आएगा तुम्हारा, देखिए यहां पर log mod ऑफ t की वैल्यू पुट अप कर दो 1 माइनस e की पावर माइनस x प्लस c, ये तुम्हारा आंसर आएगा। देखिए नजरे स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का अवश्य आएगा, तो इसे छोड़ेंगे नहीं, करके आएंगे वहां से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है log x का समाकलन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां से क्या करते हैं, एक बात बताएं, जहां पर केवल एक फंक्शन होता है और उसका हमें अवकलन पता होता, समाकलन नहीं पता होता है, तो वहां पर क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको हल करने का तरीका क्या, देखिए log x इंटू 1 dx। अब देखिए आइलेट का भी फार्मूला बताया था सबको, उसमें कहा था आइलेट में जो सबसे पहले आएगा उसको मानते प्रथम फलन। अब फिर log जो फंक्शन है, ये तुमको समाकलन में कहीं पर भी दिखाई पड़ जाए, सपने में भी दिखाई पड़े, तो पहला फलन मानेंगे। क्या करेंगे, उसे फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे। तो log x को करते फर्स्ट फंक्शन और 1 को करते यहां पर सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी क्रमशः समाकलन का यहां पर प्रयोग होने वाला है। सब बच्चे ध्यान देंगे, फार्मूला होता है देखिए प्रथम फलन और यहां पर सेकंड यानी द्वितीय का समाकलन माइनस, फिर यहां पर क्या करते देखिए डी बाई डी एक्स प्रथम फलन का अवकलन, सेकंड का समाकलन, ये लिखते हैं यहां पर पूरे का समाकलन। समझ गए, ये फार्मूला हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक। अब यहां पर लिखेंगे, देखिए log x 1 का समाकलन x के सापेक्ष x हो जाएगा माइनस log x का समाकलन 1/x इंटू x dx हो जाएगा, ठीक। समझने का प्रयास करना। एक बात बताएं, नजर इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन पर पूरा फोकस होना चाहिए। कहते हैं नजर बदली तो नजारे बदल जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। नजर बदली तो नजारे बदल जाते, लहर बदली तो किनारे बदल जाते हैं। कश्तियों को यूं बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों x इंटू log x, अब यहां पर x और x कैंसिल हो जाएगा -1 dx, फिर बचेगा कितना, देखिए x log x -1 का समाकलन x होगा प्लस c, ये होता log का समाकलन। समझ गए। तो देखिए हमारे वीडियो को देखना ना भूले, लेकिन देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, एमसीसी मैथ क्लासेस। और एक बात बताएं, 1 जनवरी से यहां पर ब्रह्मास्त्र बैच के नाम से स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन, वो ऑनलाइन तो नहीं चलेगा, ऑफलाइन रहेगा, जिसकी फीस मात्र है 1 जनवरी से लेकर बोर्ड परीक्षा तक। हम तब तक तुम्हारे साथ में रहेंगे जब तक बोर्ड परीक्षा नहीं करवा देंगे। वो फीस मात्र है सिर्फ 500 रुपीज यानी 500 रुपए, और 500 रुपए में तुमको यानी एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक से सैंपल पेपर, अनसॉल्व्ड पेपर पूरी प्रैक्टिस करा करके ही बोर्ड परीक्षा में भेजेंगे। एग्जाम में ऐसे नहीं भेजेंगे, जब सारी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम में तभी भेजेंगे। तो सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।